नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19। चैतन्य महाप्रभु द्वारा रूप गोस्वामी पाद की शिक्षा। और महाप्रभु प्रयाग में पहुंचे और त्रिवेणी के ऊपर वो बासा घर में रहे। तो रूप गोस्वामी पाद और अनुपम दोनों भी महाप्रभु जहाँ रहा करते थे तो उसके आसपास उन्होंने घर भाड़ा में ले लिए। दुई भाई बासा कइल प्रभु सन्निधान, दुई भाई बासा कइल प्रभु सन्निधान, दुई भाई बासा कइल प्रभु सन्निधान। श्रीकाले बल्लभ भट्ट रहे आड़ाइल ग्रामे, महाप्रभु आइला सुनी आइल तार स्थाने। तो आड़ाइल गांव में वल्लभाचार्य वल्लभ भट्ट है ना रहते थे और महाप्रभु प्रयाग आए सुन के महाप्रभु के साथ मिलने के लिए आए। ये वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग संप्रदाय के आचार्य हैं। वल्लभाचार्य के बारे में हमने उस दिन पढ़े थे जो श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिखे हैं। तेह दंडवत कइल प्रभु कइल आलिंगन, दुई जने कृष्ण कथा होइल कतक्षण। तेह दंडवत कइल, तो वल्लभ भट्ट ने वल्लभाचार्य ने दंडवत किए तो महाप्रभु ने आलिंगन किया। दो जनों ने मिलके कृष्ण कथा कहे। कृष्ण कथाय प्रभुर महाप्रेम उथलीलो, भट्टेर संकोचे प्रभु संबरन कइलो। तो जब कृष्ण कथा चल रही थी तो कथा सुन के महाप्रभु की प्रेम में आविष्ट हो गई, किंतु वल्लभाचार्यों के उपस्थिति से उन्होंने अपने प्रेम को कैसे भी संबरण किए। अंतरे गर गर प्रेम नहीं संबरण, देखी चमत्कार होइल वल्लभ भट्टेर मोह। महाप्रभु कृष्ण प्रेम उद्वेलित हो रहे थे, कैसे भी करके उनको रोक को कोशिश कर रहे थे, किंतु इस प्रकार कृष्ण प्रेम महाप्रभु के हृदय में है और प्रेमों की लक्षण परिस्फुटित हो गई। तो वल्लभाचार्य देख के बड़ी चमत्कार हुए। वल्लभाचार्य अचंबित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। तबे भट्टे महाप्रभु रे निमंत्रण कोइला, महाप्रभु दुई भाई ताहरे मिलाइला। तो वल्लभाचार्य ने महाप्रभु को निमंत्रण किया तो महाप्रभु उसी समय इन दोनों भाइयों को वल्लभाचार्य से मिलाए। दुई भाई दूर रहिते भूमि ते पड़िया, भट्टे दंडवत कइलो अति दिन होइया। दोनों भाई ने दूर से प्रणाम किए और भट्ट दंडवत कइलो अति दिन होइया, दूर से ही दंडवत प्रणाम किया और दीनता ज्ञापन करते हुए वल्लभाचार्यों के प्रणाम कर रहे थे दोनों भाई, रूप गोस्वामी पाद और अनुपम जी। भट्ट मिली बारे जाए
दुहे पलाई या दूरे, अस्पृश्य पामर मुई न छुइयो मरे। तो भाई स्वाभाविक जब दंडवत किए तो बल्लभाचार्य ने उनको मिलने के लिए, आलिंगन करने के लिए जा रहे थे, तो दोनों पीछे हट के जा रहे थे। दोनों दुहे पलाई या दूरे, अस्पृश्य पामर मुई न छुइयो मरे। जे मैं अछूत और अत्यंत पापी हूँ, है ना, रूप गोस्वामी पाद कहने लगे, जे मैं अछूत हूँ और अत्यंत पापी हूँ, ना छुइयो मरे, कृपा करके मुझे ना छुए, मुझे ना छुए। भट्टेर विषय हईल प्रभुर हर्षमन, भट्टेरे कहिला प्रभु तार विवरण। इस पर वल्लभ भट्टाचार्य को अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि जी क्या, किस तरह के है ये व्यक्ति, ये दोनों। मैं आलिंगन करने जा रहा हूँ तो आपने को अधम पामर बोल के मेरे को स्पर्श करने नहीं दे रहे, तो क्या है यहाँ। तो बड़ी विस्मित हो गई वल्लभाचार्य। और किंतु चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न थे। क्यों प्रसन्न थे? विशेष करके रूप गोस्वामी और अनुपम जी के दीनता को देख के, है ना, प्रसन्न। अतएव उन्होंने रूप गोस्वामी का यह विवरण उन्हें दिया। यह न स्पर्शीय यह जातीय यह तिथि, यह न स्पर्शीय यह जातीय तिहीन, वैदिक जाज्ञिक तुम्हें कोलिना प्रवीण। महाप्रभु कहने लगे, यह न स्पर्शीय, इनको तो आप स्पर्श मत कीजिए, मत छुइए इनको। यह जाति अतिहीन, ये अत्यंत निम्न जाति के हैं। आप तो वैदिक, जाज्ञिक और यज्ञ के संपन्न करने में अत्यंत अनुभवी हैं, आप तो कुलीन भी हैं। महाप्रभु देख रहे थे, देखो तो सही वल्लभाचार्यों की किस प्रकार भावना है। तो जब रूप गोस्वामी पाद दूर से प्रणाम किए, दंडवत किए, और अनुपम जी भी दूर से दंडवत किए, तो स्वाभाविक जिसको आप प्रणाम करोगे तो वो तो मिलना ही चाहेंगे, है ना, आलिंगन करने चाहेंगे। तो वल्लभाचार्य आगे बढ़ के आलिंगन करने जा रहे थे, रूप गोस्वामी पाद भाग के दोनों पीछे हट रहे थे। जो नहीं आप छुइएगा मत हम दोनों को, हम तो पामर है, अस्पृश्य है, छूने योग्य नहीं है। ये सुन के, ये देख के, इस प्रकार आचरण देख के वल्लभाचार्य आश्चर्यचकित हो गए। जी ये किस प्रकार, ऐसा कैसे बोलते हैं, है ना, ऐसा कैसे, आपने को ऐसे अस्पृश्य और अछूत मान के ऐसा कैसे होता है ना। तो स्वाभाविक वो समझ नहीं पा रहे थे, जे इस प्रकार दीनता कोई ज्ञापन करता भी है, क्या बात है। तो महाप्रभु ने कहते, जे महाप्रभु के मनों में आनंद हुई, हर्ष हुई। क्यों? जे रूप गोस्वामी पाद किस प्रकार दीन और आपने को इस प्रकार अधम समझते हैं। तो महाप्रभु ने कहा, वल्लभाचार्य आप तो कुलीन ब्राह्मण है, आप तो जाज्ञिक है, प्रवीण है, ये लोग हीन जाति के हैं, इनको स्पर्श मत कीजिए, है ना, स्पर्श मत कीजिए। तो इसमें श्लोक में तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सामान्यतः ब्राह्मणों को इसका मिथ्या गर्व रहता है कि वो कुलीन होते हैं और अनेक वैदिक यज्ञ करते हैं। दक्षिण भारत में विशेषतः यह गर्वित स्थिति अत्यधिक मुखर है। जो भी हो, 500 वर्ष पूर्व ऐसा दशा थी। चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन का शुभारंभ करके इस ब्राह्मण पद्धति के विरुद्ध विद्रोह शुरू किया। इस कीर्तन से जाति पाति, रंग या सामाजिक स्थिति के भेदभाव के बिना मनुष्य का उद्धार किया जा सकता है। जो भी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है वह भक्ति की दिव्य स्थिति के कारण तुरंत शुद्ध हो जाता है। यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु वल्लभ भट्टाचार्य को यह इंगित कर रहे हैं कि यज्ञ करने वाले तथा वैदिक नियमों का पालन करने वाले कुलीन ब्राह्मण को भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन द्वारा भक्ति में लगे व्यक्ति की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वास्तव में रूप गोस्वामी निम्न जाति के नहीं थे, ये अत्यंत कुलीन ब्राह्मण परिवार के थे, किंतु मुसलमान नवाब की संगति के कारण ये पतित तथा ब्राह्मण समाज से निष्कासित माने जाते थे। किंतु फिर भी
श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनकी उन्नत भक्ति के कारण उन्हें गोस्वामी के रूप में स्वीकार किया। वल्लभ भट्टाचार्य यह बात जानते थे। भक्ति की जाति पाति नहीं होती, फिर भी वल्लभ भट्टाचार्य अपने आप को प्रतिष्ठित अनुभव करते थे। बॉम्बे के वल्लभ भट्टाचार्य संप्रदाय के वर्तमान अध्यक्ष दीक्षित महाराज हैं। वो हमारे आंदोलन के प्रति अच्छा मित्र भाव रखते हैं और जब भी हमारी उनसे भेंट होती है वो ब्राह्मण विद्वान हरे कृष्ण आंदोलन के कार्यों को खूब प्रशंसा करते हैं। वे हमारा संघ के आजीवन सदस्य है और जात ब्राह्मण परंपरा के विद्वान होते हुए भी हमारा संघ को स्वीकार करते हैं और इसके सदस्यों की भगवान विष्णु के प्रामाणिक भक्त समझते हैं। तो इस प्रकार जो भारत में ब्राह्मण लोगों ने अपने को कुलीन मानते हैं और बाकी सब लोगों को अस्पृश्य मानते हैं और इसको जात पात की व्यवहार भी है। तो इस प्रकार अनेकों संप्रदाय भी है, किंतु जो लोग कीर्तन है, तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं कीर्तन करने वाले वैष्णव जन समस्त जात पात से ऊपर है और वो सर्वश्रेष्ठ है। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि वैष्णव अपने को सर्वश्रेष्ठ संपादित करते समय अपनी दीनता और अपनी विनम्रता भूल जाए, है ना। तो एक वैष्णव विनम्र होंगे, उनके स्वभाव से नम्रता होगी और सर्वोपरि होते हुए भी अपने को दूसरे को सम्मान प्रदर्शन करेंगे, है ना। दंडवत प्रणाम तो किया उन्होंने वल्लभ भट्टाचार्य, किंतु पीछे हट के उनके आलिंगन स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो महाप्रभु भी परीक्षा करना चाहते थे वल्लभ भट्टाचार्य को, देखो तो सही क्या भावना रखते हैं वैष्णव जनों के प्रति। कहते ये तो अस्पृश्य जाति के, निम्न जाति के, आप छो मत, आप तो कुलीन और प्रवीण है, ब्राह्मण है, आप वैष्णवों में श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ सुन के जुहार मुखे निरंतर कृष्ण नाम सुनी, भट्ट कहे प्रभुर किछु इंगित भंगी जानी। दोनों भाइयों को कृष्ण नाम का निरंतर जप करते सुनकर वल्लभ भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के संकटों को समझ गए। वल्लभ भट्टाचार्य खुद भी वैष्णव थे, तो समझ गए थे जे भाई वैष्णवों की क्या गुणावली होते हैं। वल्लभ भट्टाचार्य समझ नहीं पा रहे थे कि ये तो निरंतर कृष्ण नाम जप कर रहे हैं, तभी भी महाप्रभु इनको निम्न जाति को बोल के क्यों परिचय प्रदान कर रहे हैं। तो इसके इंगित तथा महाप्रभु की संकेतों का समझ सके वल्लभ भट्टाचार्य अच्छी तरह से समझ गए। दुहार मुखे कृष्ण नाम करी छे नर्तन, यही धुई अधम नहे हई सर्वोत्तम। इस दोनों को मुखों में कृष्ण नाम है और निरंतर कृष्ण नामों का कीर्तन जब रहते हैं, तो फिर ये अस्पृश्य कैसे हो सकते। यही दुई अधम नहे, ये तो अधम नहीं हो सकते, उल्टे ये सर्वोत्तम है। यही दुई अधम नहे हई सर्वोत्तम, ये तो सर्वोत्तम है, ये अधम नहीं है, ये तो सर्वोत्तम है, ये तो सर्वोत्तम है। दुहार मुखी कृष्ण नाम करी छे नर्तन, है ना। दुहार मुखी कृष्ण नाम करी छे नर्तन, यही दुई अधम नहे हई सर्वोत्तम। ये तो अधम नहीं हो सकते, अस्पृश्य कैसे हो सकते। जो कृष्ण नामों का कीर्तन कर रहे हैं, जिनके जीवा में निरंतर कृष्ण नाम है, वो अस्पृश्य कैसे हो सकता है, उल्टे ये तो सर्वोत्तम है। वल्लभाचार्य ने इस प्रकार कहे। वल्लभ भट्टाचार्य द्वारा दोनों भाइयों के उच्च पद की स्वीकार किया जाना उन लोगों के लिए शिक्षा देने वाला है जो अपने ब्राह्मण पद पर मिथ्या गर्व करते हैं। कभी कभी तथाकथित ब्राह्मण हमारे यूरोपीय तथा अमेरिका शिष्यों को भक्त या ब्राह्मण नहीं मानते और कुछ ब्राह्मण तो इतने अहंकारी होते हैं कि वो उन्हें मंदिर में नहीं प्रवेश करने देते। यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु एक बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं। यद्यपि वल्लभ भट्टाचार्य ब्राह्मणवाद के धुरंधर पंडित थे और विद्वान थे, फिर भी उन्होंने स्वीकार किया कि जो भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं ये प्रामाणिक ब्राह्मण तथा वैष्णव है, अतएव सर्वोच्च है, सर्वोच्च। तो श्रील प्रभुपाद आप लिखते हैं अभी भी बहुत सारे यूरोपियन भक्त रशियन डिवोटी को मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता है अनेकों, और ये सब अंग्रेज भक्त हो, बाहर के भक्त हो, फिरंगी सोच के आज यहाँ के जात गोसाई या ब्राह्मण लोगों ने धिक्कार देते हैं
और उनके साथ व्यवहार भी खराब रखते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं जे महाप्रभु इस तरह से नहीं है। जिनके मुख में कृष्ण नाम है वो तो वैष्णव है। और वैष्णव की जात पात क्या होता है? वैष्णव कोई जात नहीं होते, वैष्णव तो वैष्णव होते, वो तो भक्त होते हैं, है ना। कोई यूरोपीय में जन्म लेता है, कोई रसिया में जन्म लेता है, कोई अफ्रीका में जन्म लेता है, तो क्या फर्क पड़ने वाला है ना। जन्म कहीं भी हो, है ना। किंतु जिनके मुख में कृष्ण नाम है निरंतर, वो तो वैष्णव है। जन्मों से वैष्णव थोड़ी होती, कृष्ण साधन से और कर्म से होती है ना। तो वल्लभाचार्यों को पता था ये, तो इन्होंने कहा जी ऐसे कैसे है, महाप्रभु इस प्रकार बोल रहे, तो इसमें इंगित में कुछ तो छिपा रहे हैं। और ये दोनों तो निरंतर कृष्ण नाम जप करता है, तो ये अस्पृश्य कैसे हो सकता है। ओहो वत्सोपजो अतो गरियान जत जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुबी सुस्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णं गृह्णन्ति एते। अहो वत्सोपचो अतो गरियान जत जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। अहोबत कितना आश्चर्यजनक है। सपच में चंडाल, कुत्ते के मांस खाने वाले चंडाल परिवार में जन्म होने से भी वो गरियान होता है, महिमा मंडित होती है। जिनके जन्म चंडाल के परिवार में क्यों ना है, किंतु उनके जीवा में जत जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, किंतु जिसके जीवा में आपके नाम है, जो आपके नाम कृष्ण के नामों को उच्चारण करता है, तो वो महान है, गरियान है। क्या अद्भुत है, क्या आश्चर्यजनक है। तेपुस तपस्ते जुहुबी सुस्नुरार्या, किंतु जो तप करता है, यज्ञ करते हैं, सारे तीर्थ स्थान में स्नान करता है, जुहु सस्नु सारे तीर्थ स्थान में स्नान करता है। तेपुस तपस्ते, तेपु की है तप, जिन्होंने तपस्या करते हैं। जुहु भी यज्ञ करते हैं। सस्नुर आर्य सारे तीर्थ स्थान में स्नान करते हैं और आर्य जाति के हैं, उत्तम जाति से जिनके जन्म है। ब्रह्मानुचूर्यम सारे वेद पढ़े हैं, ब्रह्मानि चूर्ण पढ़ते हैं। गृह्णन्ति जप करते हैं, ये जो ते ये, है ना। किंतु जो उच्च कुल में जन्म है, सारे तप भी किए हैं, वेद भी पढ़े हैं और समस्त तीर्थ में भी स्नान किए हैं, है ना। वेदों के सारे ज्ञान भी है। तो जिनके जीवा में नाम है, जो कृष्ण नामों की उच्चारण करते हैं, बेशक उनके जन्म चंडाल कुलों में क्यों ना हो, किंतु वो व्यक्ति सारे तप कर लिए। तेपुस तपस्ते सारे तपस्या उन्होंने किया, जुहु भी सारे यज्ञ उन्होंने किया, और क्या सस्नु सारे तीर्थ स्थानों में स्नान किए। आर्य, और वो आर्य है और वो उच्च जाति के है, बेशक, है ना। बेशक उनको चंडाल के वंश में क्यों ना जन्म हो, है ना। और सारे वेदों के अध्ययन करके रखा है। भगवान के नाम जपने के माध्यम से उनमें सारे गुणावली प्राप्ति हो जाता है ना। सारे गुणावली हो जाता। भागवत के श्लोक है 3.33.7 कपिल देव, ये देवहूति माता और के जो कपिल देव की शिक्षा से अध्याय में आते हैं। ओहो वत्सोपचो अतो गरियान, कुत्ते के मांस खाने वाले चंडाल परिवार में जन्म होने वाले व्यक्तियों वो महान महिमा मंडित हो जाता है। जत जिह्वाग्रे नाम तुभ्यम, जो आपके जिसके जिह्वा में आपके नाम है, आपके नाम है, आपके नाम है,
आपके नाम है। जत जिह्वाग्रे नाम तुभ्य, नाम तुभ्य, नाम तुभ्य। जिस जिह्वाग्रे कृष्ण के, भगवान विष्णु के नाम है, नाम है। वो सारे तप कर लिए हैं, सारे कर लिए हैं, सारे तीर्थ में स्नान कर लिए, और वो आर्य है और वो उच्च कुलों में है, वो वैष्णव प्रधान है, वो वैष्णव प्रधान है। श्री महाप्रभु तारे प्रशंसीला। बोला भट्टाचार्य भागवत की श्लोक उद्धृत करे जी, ऐसे कैसे हो सकता? इनके मुखों में तो निरंतर कृष्ण नाम है, आप इनको अस्पृश्य कैसे हो सकता है ना? अस्पृश्य कैसे? ये तो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ। भागवत तो ऐसे ही कहते हैं। तो इस श्लोक को सुन के जब कृष्ण की महिमा वर्णन कर रहे थे बोलवत्ताचार्य, तो महाप्रभु खूब खुशी हुए, आनंदित हुए, और सुनी महाप्रभु तारे बहु प्रशंसीला। वल्लभ भट्ट को भक्त विषय में शास्त्र से उदाहरण देते सुनकर महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न थे। प्रेमाविष्ट हुई यह श्लोक पढ़िते लागिला। प्रेमाविष्ट, महाप्रभु ने स्वयं उनकी प्रशंसा की और वो भगवत प्रेम से आविष्ट होकर शास्त्रों से अनेक श्लोक सुनाने लगे, अनेक श्लोक सुनाने लगे, है ना। अब महाप्रभु भी भगवत श्लोक उद्धृत करके सुनाने लगे भक्त की महिमा। शुचि सद्भक्ति दीपा, शुचि सद्भक्ति दीप्ताग्नि दग्ध दुर्जाति कल्मषो सपको ओपि बुधै श्लाघ्यो न वेदोग अपि नास्तिको। चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, भक्ति प्रज्वलित अग्नि की तरह, दीप्ताग्नि दग्ध दुर्जाति कल्मष। शुचि सद्भक्ति, जब भक्ति करता है कोई व्यक्ति, है ना, जो नामों को आश्रय लेता है, कृष्ण नामों को उच्चारण करता है, भक्ति के रास्ते पे चल पड़ता है, तो भक्ति दीप्त अग्नि की तरह है, ज्वलंत अग्नि की तरह है। दीप्ताग्नि दग्ध दुर्जाति कल्मष, वो समस्त पाप और कल्मष को जला देता है, भस्मीभूत कर देता है, करोड़ों जन्मों के पाप को नाश कर देता है, नाश कर देता है। सब पाको अपी, और वो व्यक्ति चंडाल के वंश में क्यों ना जन्म ले, कुत्ते के मांस खाने वाले परिवार में जन्म लेके भी जब वो भक्ति के रास्ते पे चल पड़ता है, कृष्ण नाम को उच्चारण करता है, तो वो नाम जप दीप्ति अग्नि की तरह है, ज्वलंत अग्नियों की तरह है। जब अग्नि, तेज अग्नियों में आप कुछ भी डाल दो, सबको जला देता है, भस्मीभूत कर देता है ना। अग्नि को कोई अभी कलमश नहीं कर सकते, कुलसित नहीं कर सकते। अग्नि में कुछ भी डालो, सूखी लकड़ी डालो, आपने कीचड़ डाल दो, आपने मल डाल दो, कुछ भी जला के भस्मीभूत कर देंगे, सबको भस्मीभूत करके, है ना, भस्म बना देता है। प्रज्वलित अग्नि कभी भी अपवित्र नहीं होता। जो भी चीज जला जाए उसको जला के वो पवित्र कर देता है, मुर्दे हुए व्यक्ति को जला के भस्मीभूत कर देता है। सबसे गंदी से गंदी चीज डाल दो अग्नि में, वो भस्मीभूत कर देगा, है ना। तो दीप्ताग्नि दुर्जाति कल्मष। तो इस प्रकार कृष्ण नामों के उच्चारण से चंडाल वंश में जन्म होने वाला व्यक्ति की भी कल्मष जल के राख हो जाता है। बुधै श्लाघ्य न वेदो गो अपि नास्तिको। जो व्यक्ति उस भक्ति के कारण ब्राह्मण के शुद्ध गुणों से युक्त है, वह निम्न कुल में जन्म लेने जैसे पाप कर्मों के परिणामों से निश्चित रूप से बच जाता है, भले ही वह चंडाल के परिवार में क्यों न जन्म हो। विद्वान उसे मान्यता प्रदान करते हैं, किंतु वैदिक ज्ञान में पंडित व्यक्ति यदि वह नास्तिक हो तो उसे मान्यता नहीं मिलेगा। सपाको अपि बुधै श्लाघ्य न वेदो गो अपि नास्तिको। किंतु कोई व्यक्ति नास्तिक है, जो भगवान को मानता ही नहीं, भगवान के नाम जप करता ही नहीं, कृष्ण नामों को उच्चारण ही नहीं है, कृष्ण में कोई श्रद्धा सम्मान नहीं है, तो वो वेद को जान के वेदोक्त हो भी है, हो के वो नास्तिक है, उसको कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्र जपस्तपो
अप्राणेश एव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। भगवत भक्तिहीनस्य, जिसके भगवत भक्ति नहीं है, भगवत भक्तिहीनस्य, भगवत भक्ति के बिना, जाति शास्त्रम जपस्तप। भगवत भक्ति है नहीं तो जात क्या करेगा, बड़े उच्च कुल में जन्म हो भी जाए तो क्या लाभ है, और शास्त्र, बहुत सारे शास्त्र पढ़ाई करके भी रखा तो क्या लाभ है, जप तप है ना, तो मंत्र उच्चारण की क्या लाभ है और तपस्या की क्या लाभ है। अप्राणेश एव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। जो मुर्दा है, जो मर गया, जिसके शरीर, जिसकी आत्मा निकल गई है, वो मुर्दा शरीर को कितना भी सजा लो, आप उसके चंदन में लेपन कर दो, उसको कपड़े बहुत अच्छे अच्छे पहना दो, गहना बना के उसको सजा दो, क्या लाभ है। अप्राणेश एव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। उस व्यक्ति का कोई लाभ होने वाला नहीं। हाँ, दूसरे को दिखाने के लिए, आडंबर करने के लिए लोकरंजनम है ना, लोकरंजनम। समस्त लोगों की भावनाओं को मात्र प्रसन्न करने के लिए आपने मुर्दे को सजाते रहो, सजा लो, क्या फर्क पड़ने वाला है ना। वो व्यक्ति तो चला गया, उसका तो कोई उन्नति तो होने वाले नहीं। मुर्दे व्यक्तियों को, शरीर को कैसे भी सजा लो है ना, कैसे भी सजा लो, ऐसे भी वो दुर्गंध वाले तो होने ही वाला थोड़ी समय बाद। किंतु आप सजाते रहो, सजाते रहो, आप सोचो और लोग के दिखाते रहो, तो लोगों की प्रसन्नता के लिए कर लो कुछ भी, किंतु लाभ क्या होगा। अप्राणेश एव देहस्य है ना, अप्राणेश एव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। से दिखावटी होगी, बस दिखावटी होगी, असली काम तो होगी नहीं। मुर्दा को सजाने से क्या लाभ होगी, वो व्यक्ति तो चल बसा है ना। जब जीवित रहता तब सजता है, तब कुछ होता, तब तो समझ में आता है। जब मर गया उसको सजाने की तरह कैसे हो। तो इस प्रकार जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता किंतु तप करता है, मंत्रोच्चारण करता है, वेदों की पढ़ाई करता है, तो उसका भी स्थिति वो मुर्दे की तरह ही है, सजाने वाला है ना। मुर्दे को सजाते रहो। जैसे एक बार वो आया ना था अरब कंट्री में, या किसी एक व्यक्ति है बहुत धनवान थे, तो सोने की गहना पहनता था, तो कहता मरते समय भी मेरे को उसने सोने में सजा के रखो। तो सजाने से होगा क्या, जैसे पुराना जमाने में मिस्र कंट्रियों में लोग मरने के बाद उसको दफनाते थे, तो सब कुछ साज बाजो गहना और सब कुछ ये मरने के बाद भी जीवित हो जाए है ना। कब्र में कोई जीवित थोड़ी होता है, कभी भी होता है। आप कुछ डाल के भी रखो, केमिकल डाल के भी रखो, कितने सालों तक रह भी जाए तो क्या लाभ होने। अप्राणेश देहस्य मंडनम लोकरंजनम। कितनी बड़ी पिरामिड खड़े कर दो, हाँ, लोगों को दिखाने के लिए कहा, जो मुर्दा को देखो, मुर्दा के ऊपर पिरामिड खड़ी हो गया, वो दिखाते रहो, क्या फर्क पड़ने वाला, क्या फर्क पड़ने वाला। लोक रंजन तो होगी, किंतु जो व्यक्ति मरा हुआ उसके लिए, जिसके लिए आपने वो समाधि बनाया, उसके लिए तो कोई लाभ होने वाला नहीं है ना। इस प्रकार भक्ति के बिना सब बेकार है, सब बेकार है। मंत्र उच्चारण बेकार है ना, तप बेकार है, उच्च जाति में जन्म बेकार है। भगवत भक्तिहीन जाति शास्त्रम जपस्तप। जाति बेकार है, बड़े उच्च कुल बेकार हो गया, शास्त्रों में पढ़ाई बेकार हो गई, जप मंत्र उच्चारण बेकार हो गई, तप तपस्या बेकार हो गई, बेकार हो गई, बेकार हो गई। महाप्रभु इस प्रकार बता रहे थे जे भक्ति किस प्रकार महिमा मंडित है, भक्ति किस प्रकार महिमा मंडित, और वो हम आज देखते हैं है ना। श्रील प्रभुपाद की कृपा से म्लेच्छ से म्लेच्छ परिवार में, पापी से पापी परिवार के व्यक्ति आज कृष्ण नाम जप के माध्यम से आपने मनुष्य के रूप में परिगणित होता है, मनुष्य में वो भक्त बनता है, भक्त से वो आचार्य बन के आज हमारे संप्रदाय के आचार्य होता है ना। विशासन में बैठ के भागवत कृष्ण कथा प्रवचन करते हैं है ना। तो उदाहरण है, हम देख पाते हैं, और उच्च कोटि के भक्त जन है सब, प्रेमी जन है सब है ना। किंतु उनके जो जिस कुलों में जन्म हुई, जहाँ जन्म हुई, तो सब 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 माने निम्न कुल की अधम है, किंतु भक्ति के द्वारा वो उच्च गति प्राप्ति हुई, देखते हैं हम।
और भारत में भी अनेक उच्च कुलों में जन्म है, किंतु भक्ति के बिना है तो हम देखें वो बेकार है, उच्च कुल क्या कर लेगा, है ना। तो यहाँ पर महाप्रभु वही बताते हैं, यही बताते हैं भक्ति सर्वोपरि है, नाम जप सर्वोपरि है, जो समस्त पाप को भस्मीभूत करते हैं। भक्ति जीवन में है तो फिर मोल है जीवन की, भक्ति नहीं है तो फिर क्या जीवन है, क्या मनुष्य जीवन है, क्या जाति है, क्या आपके स्तर है, कोई स्तर नहीं है, कोई स्तर, सब बेकार है। भौतिक संसार की कोई नाम हो, जस हो, आपकी जाति है, सुंदरता है, आपकी धन है, आपकी आडंबर आदि, ये तो लोक रंजन है। अप्राणिस्य एव देहस्य मंडनम लोक रंजन, ये तो बढ़ावा देने के लिए है। दूसरे लोगों ने बोलेंगे हाँ कितना धन कमाया, क्या सुंदर व्यक्ति है, क्या उनकी जस है, तो क्या जस है, कोई जस नहीं, कोई प्रतिपत्ति नहीं। शरीर छूटेगी, प्राण छूट जाएगी, वो शरीर तो जला दोगे तो भस्मीभूत, नहीं जलाओगे तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, है ना, दुर्गंध शुरू हो जाएंगे, क्या करोगे, क्या होगा, है ना। तो भक्ति सर्वोपरि है, भक्ति सर्वोपरि। जात पात क्या करना है ना, जात पात क्या करना, क्या करना, महाप्रभु इसी के ऊपर जोर दिए हैं। बाकी कल से पढ़ेंगे, है ना, हम श्लोक 75 तक पढ़े, 75 तक पढ़े। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। धन्यवाद प्रणाम। किसी को कोई ऐड करना है, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया था क्लास ज्वाइन करने में, कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, किसी को कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद प्रणाम सभी को। हरि बोल। हरे कृष्ण।